हेडिंग डालेंगे अपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट का मतलब वही वर्तमान में, वर्तमान का समय, समय कौन सा होना चाहिए? वर्तमान का। काल, समय कौन सा है? वर्तमान का। लेकिन इसमें जो कार्य होते हैं वो कार्य का क्या होता है? जारी रहना पाया जाता है। जारी रहना, कार्य का जारी रहना पाया जाता है, कंटिन्यू, लगातार। कहने का मतलब ये जरूरी नहीं है कि कार्य कहते वक्त भी जारी रहे। जैसे किसी ने आपसे पूछा कि आप आजकल क्या कर रहे हो, तो आप कहोगे सर मैं तो आजकल विद्यालय जा रहा हूं, मैं तो कोचिंग जा रहा हूं। लेकिन जिस समय उसने पूछा था उस समय आप कोचिंग नहीं जा रहे थे या आप विद्यालय नहीं जा रहे थे। तो कहने का मतलब ये इसमें जरूरी नहीं होता है कि कार्य कहते समय जारी रहे, ये कोई जरूरी नहीं। जिस समय आपसे पूछा था उस समय जारी रहे, ये कोई जरूरी नहीं होता है। समझ गए मेरी बात को? अब इसमें भी वही क्या, पहचान। पहचान लिख लो एक नंबर पे, पहचान। पहचान में लिखो बेटा वही हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आते हैं। अथवा, अथवा करके लिख लो इसमें, अथवा इसमें कार्य का जारी रहना पाया जाता है। कार्य का जारी रहना पाया जाता है। जैसे देखो, जैसे रहा है, जैसे वह मीना एक पुस्तक पढ़ रही है। अब इधर देखिए थोड़ा सा, मीना एक पुस्तक पढ़ रही है। पढ़ रही है, वाक्य, हिंदी वाक्य के अंत में देखो बेटा क्या है? रही है, उसमें से एक आ गया। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कि आपसे कहा कि बस खड़ी है, बस खड़ी है, या बस चौराहे पर खड़ी है। जैसे माता जी रसोई में बैठी है। आप देखना बात को, यहां रहा है, रही है, लेकिन इसमें रहा है, रही है नहीं है, बैठी है। इसका मतलब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि बैठी है तो लगातार बैठी है। रेलगाड़ी खड़ी है, लगातार खड़ी है, बस खड़ी है, लगातार खड़ी है। तो अर्थात लगातार अगर कोई कार्य होता है तो इसमें कौन सा होता है? कंटिन्यूअस टेंस होता है। ये जरूरी नहीं कि मैंने कहा कि साहब ये पहचान के शब्द होने चाहिए, माना कि शब्द नहीं आए, ऐसे शब्द आ गए, तो भी आपको क्या करना है? उसको कंटिन्यूअस टेंस ही समझना है। आप लिखिए हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब लिखिए, हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया। सहायक क्रिया, सहायक क्रिया, जिसको क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब। अब इसमें एक एक नहीं, अरे दो नहीं, इस टेंस में तीन तीन सहायक क्रियाएं होती हैं। वो तीन तीन सहायक क्रियाएं आपको याद रखनी है। पहली सहायक क्रिया होती है इज, दूसरी एम, और तीसरी क्या होती है? आर। मात्र एक ऐसा टेंस होता है जिसमें तीन सहायक क्रियाएं होती हैं। यही है एक ऐसा टेंस जिसमें कितनी सहायक क्रियाएं पाई जाती हैं? तीन। एक तो कौन सी है?
इज, दूसरी एम और तीसरी आर। अब ये आपको ध्यान होना चाहिए कि इसका प्रयोग कब करेंगे, एम का प्रयोग कब करेंगे और आर का प्रयोग कब करेंगे। ये किसके साथ रहती है, कर्ताओं के साथ रहती है। अब कर्ता कौन कौन से बताए थे मैंने आपको, अरे मैंने बताया थे ही, सी, इट, नेम, एक वचन। इनके साथ में किसका प्रयोग होता है बच्चों, इसका। अरे आई के साथ किसका प्रयोग होगा, वेरी गुड। और इसके अलावा क्या बचे हैं, वी, यू, दे, और क्या बचेगा बच्चों, अरे इनके साथ किसका प्रयोग होगा, वेरी गुड। ये सारी क्रिया हैं, इनको आप इस तरीके से नोट डाउन कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब आपकी हो गई। इसके बाद में देखो बेटा मेन वर्ब। मेन वर्ब जिसको बोलते हैं मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया में क्या होता है, वर्ब की क्या लगाना है आपको, जितने भी कंटिन्यूअस है याद रखना आपको, जितने भी कंटिन्यूअस उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आता है। जितने भी कंटिन्यूअस आए उसको बस ये ध्यान रखना, फर्स्ट फॉर्म और जरूरत पड़े तो उसमें क्या लगा दो, आईएनजी। अब इसमें थोड़ी सी एक दिक्कत आती है, वो दिक्कत आती है कि आईएनजी लगाने का नियम क्या है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो थोड़ा सा ये हेडिंग डाल लो अलग से और यहां पर लिख लो आईएनजी लगाने के नियम। ये थोड़े से आप लिख लीजिए, ये भी आप लिख लीजिए, क्योंकि आईएनजी लगाते समय बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, आईएनजी लगता नहीं है, तो उसको देखो कैसे लगाना है अपन को। तो इसमें लिख लीजिए कि जब क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में ई हो तो आईएनजी लगाते समय ई को हटा देते हैं तथा आईएनजी लगा देते हैं। आईएनजी लगा देते हैं। आप देखो, आप देखेंगे जैसे मैंने लिखा टेक, टेक क्रिया के अंत में ई है, देखो इसमें अपन को क्या जोड़ना है, क्या कर देंगे इसको, टेकिंग। दूसरा शब्द लिया मैंने, क्रिया ली दूसरी मेक, मेक, मेक में क्या जोड़ेंगे, आईएनजी, क्या हो जाएगा बच्चों, मेकिंग। इस तरीके से नेक्स्ट नियम लिख लो, जब क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में आई हो, आई हो तो आईएनजी लगाते समय आई को हटाकर वाई में बदल देते हैं। जैसे यहां लिखा मैंने टाई, TIE, IE है, IE को किसमें बदल देंगे, आईएनजी लगाते समय वाई में, टाइंग। जैसे मैंने लिखा डाई, DIE, डाई मानी मरना, आईएनजी क्या हो जाएगा बेटा, डाइंग। इस तरीके से अगला नियम, जब क्रिया के अंत में वाई हो तथा वाई से पहले स्वर हो या व्यंजन हो,
व्यंजन हो तो आईएनजी लगाते समय कुछ भी परिवर्तन नहीं करते हैं, कुछ भी परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे लिखा मैंने ब्रेइंग, BRAY प्लस ING, वाई से पहले स्वर कौन कौन से होते हैं? ये E I O U, जिसमें से एक आ जाए उसके बाद में ING। कुछ भी परिवर्तन मत करो, ब्रेइंग का क्या रहेगा? ब्रेइंग। अब जैसे इधर लिखा मैंने ट्राई, TRY, वाई से पहले व्यंजन है, देखो ये E I O U नहीं है, व्यंजन है, और इसमें क्या जोड़ेंगे अपन? ING। क्या हो जाएगा बताओ बच्चों? ट्राइंग। दिक्कत? आप कर लो नोट डाउन इसको। इसके आगे और देखिए, इसके आगे का नियम और देख लो, ताकि आपको वाक्य बनाते समय आपको दिक्कत नहीं आए। देखिए आगे का नियम है कि जब क्रिया के अंत में व्यंजन हो, स्वर है अपने 5, देख लो स्वर कौन कौन से हैं? ये E I O U, इनको छोड़ करके व्यंजन कितने हो जाएंगे? ये तो 5 हैं, तो व्यंजन बचे कितने? 21। तो क्रिया के अंत में व्यंजन हो तथा उससे पूर्व एक स्वर हो तो ING लगाते समय अंतिम व्यंजन को डबल कर देते हैं। अब अंतिम व्यंजन को डबल करेंगे। देखो जैसे अपन ने लिखा है रन में क्या जोड़ देंगे? ING। आप देखो रन अंत में व्यंजन है, व्यंजन से पहले एक स्वर है, देख लो, तो अंतिम व्यंजन क्या करेंगे? डबल। आप क्या कर देंगे इसमें? ING। समझ गए? स्वीम अंतिम व्यंजन से पहले एक स्वर है, ING लगाते समय अंतिम को क्या कर देंगे? डबल। ये लो साहब, इस तरीके से ये आपका बन जाएगा स्विमिंग। जैसे मैंने लिखा कट में अंतिम व्यंजन से पहले एक स्वर है, ING जोड़ो, इसमें ING जोड़ेंगे तो अंतिम को डबल करो, कटिंग। इस तरीके से। अब आगे का नियम देखो, लेकिन इसमें कुछ अपवाद है। लेकिन अगर अंत में W हो जाए, X आ जाए, इस तरीके के शब्द आ जाएं, तो ING लगाते समय परिवर्तन नहीं करते हैं। परिवर्तन का मतलब डबल नहीं करते हैं, डबल नहीं करना है। डबल किसको नहीं करना है? अंतिम व्यंजन को, अंतिम व्यंजन को। जैसे मिक्स करने का कार्य करना है, मिक्स। देखो MIX, अब X से पहले क्या है? I है, I है व्यंजन, वो व्यंजन है, व्यंजन से पहले एक स्वर आना डबल होना चाहिए था, लेकिन नहीं होगा, यह अपवाद है। तो क्या हो जाएगा? मिक्स का क्या हो जाएगा? मिक्सिंग हो जाएगा, मिक्सिंग। ऐसे कर दोगे आप। जैसे इसमें जैसे KNOW, देखो
डब्लू है, डब्लू से पहले एक ही स्वर है, ये डब्लू डबल होना चाहिए था लेकिन नहीं होगा। समझ गए? इस तरीके से तो ये ऐसे कैसे रहेगा, तो ये अपवाद भी इसके साथ में लिख लेना, ठीक है, नोट डाउन करो। नियम अपना, जब क्रिया के अंत में व्यंजन हो तथा उससे पूर्व एक स्वर हो तो आईएनजी लगाते समय अंतिम व्यंजन को डबल कर देते हैं, अंतिम व्यंजन को डबल कर देते हैं। कहने का मतलब अंत में एक व्यंजन हो और व्यंजन से पहले क्या हो, एक स्वर हो। यहाँ पर देखिए एक व्यंजन है, व्यंजन से पहले एक स्वर है, आईएनजी लगाते समय अंतिम को देखो, एन को अपन ने डबल कर दिया, रनिंग हो गया। आपको ये ध्यान रखना है कि स्वर कौन सा होता है, व्यंजन कौन सा होता है। तो स्वर 5 है, बचे हुए 21 एबीसीडी के जो भी अक्षर है व्यंजन है। वैसे स्वीम को देखो, स्वीम में अंतिम व्यंजन है, एम व्यंजन है, इस व्यंजन से पहले एक स्वर है, आईएनजी लगाते समय अंतिम को डबल कर दो, अंतिम में क्या है एम, एम को डबल कर दो, 2 बार लिख दो, ये स्विमिंग बन जाएगा। वैसे कट है, टी से पहले स्वर है, स्वर होने पर अंतिम व्यंजन को डबल करना है तो डबल कर दिया, 2 बार टी आ गया, कटिंग हो गया। लेकिन इसने अपवाद कर दिया इस नियम में कि यदि क्रिया के अंत में डब्ल्यू आ जाए, एक्स आ जाए, एच आ जाए, क्यू आ जाए और उससे पहले अगर कोई स्वर हो, देखो कोई स्वर हो उससे पहले, तो आईएनजी लगाते समय अंतिम को डबल नहीं करना है, ये अपवाद हो गया। डब्ल्यू, एक्स, एच, क्यू, इनसे पहले अगर कोई स्वर आ जाए, इनसे पहले स्वर हो कोई, इनसे जस्ट पहले क्या आ जाए, स्वर आ जाए, इनसे पहले जस्ट स्वर आ जाए तो इनको डबल नहीं करना है। जैसे नो है, नोइंग, ग्रो का ग्रोइंग, फिक्स का क्या हो जाएगा, फिक्सिंग। अब कुछ क्रियाएं मैं ऐसी बताऊंगा जिन क्रियाओं में आईएनजी नहीं लगता है, अभी इसको नोट डाउन कर लें, फिर मैं आपको क्रियाएं बताता हूं। हाँ देखिए, निम्न क्रियाओं का प्रयोग कंटीन्यूअस टेंस में नहीं होता है। देखो ये क्रियाएं ऐसी होती हैं वर्ब ऑफ रिसेप्शन वाली, ज्ञान इंद्रियों को अनुभव करने वाली जो क्रियाएं होती हैं। कहने का मतलब ये जो कार्य होता है वो कार्य ऐसे नहीं होता है, अरे जैसे कर रहे हैं अपन, जैसे मैं हाथ से क्या कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, नहीं हो रहा ना, शरीर से नहीं है, इस तरीके से नहीं हो रहा है ये कार्य। जैसे आप पेन से लिख रहे हैं, जैसे पैरों से चल रहे हैं, वो कार्य नहीं है ये कार्य होता है जैसे कि अपनी ज्ञान इंद्रियां हैं, ये आंख, नाक, कान जो भी है, तो इनमें क्या होता है, सी देखने का काम होता है। देखो देखने का काम कैसे हो रहा है, सुनने का काम हो रहा है, स्वाद लेने का, महसूस करने का, है गंध का, देखने का, इच्छा, पहचानना, प्रसन्न होना, है ना, किसी को देखकर खुश हो जाना, भावुक हो जाना। तो ये क्रियाएं क्या होती है, इंटरनल होती हैं, ज्ञान इंद्रियों से संबंधित होती हैं। वैसे इसमें देखो वर्ब्स ऑफ शोइंग फीलिंग्स और स्टेट ऑफ माइंड, जो मस्तिष्क की भावना को दर्शाती हैं, और मस्तिष्क की अवस्थाओं को दर्शाती है। जैसे कि मैं इसको बहुत चाहता हूँ, मेरे मन में इच्छा है यार मैं इसको बहुत चाहता हूँ, मेरी इच्छा है, विश इच्छा है, डिजायर इच्छा है, लाइक पसंद करता हूँ, मैं इसको नापसंद करता हूँ, मतलब इससे नफरत करता हूँ, बिलीव करता हूँ, इसको विश्वास करता हूँ, इसकी देखरेख करता हूँ, नफरत, प्रेम, आशा, कल्पना, रिफ्यूज, इनकार करना, फॉरगिव, क्षमा करना, ये आपके मस्तिष्क के ऊपर होती है, जो मस्तिष्क के अंदर पैदा होती है। समझ गए? ऐसा नहीं होती है कि बाहरी रूप से अपन कोई परिश्रम कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है इसमें कुछ भी, आप तो मस्तिष्क के रूप से कुछ कार्य कर रहे हैं। समझ गए मेरी बात को? वर्ब शोइंग पोजेसिंग, पोजेसिंग मतलब होता है अपनापन, स्वामित्व, अपना अधिकार जिसके ऊपर हो। जैसे ये गाय मेरी है, ये कार मेरी है, ये बिल्डिंग मेरी है, ये भवन मेरा है, इस तरीके से उसमें अपना अधिकार हो गया। ये कुर्सी मेरी है, ये विद्यालय मेरा है, ये क्लास पूरी की पूरी मेरी है, जो अपना तो हो जाता है, जिसपे अपना अधिकार हो जाता है। तो वो क्रियाएं होती हैं, वो भी उसमें भी आईएनजी नहीं लगाना अपन को। पजेस, आवन, बिलोंग टू, हैव, कंटेन, ये कंटीन्यूअस में प्रयुक्त नहीं होते हैं, तो फिर प्रयुक्त किसमें होंगे? इसमें आईएनजी नहीं लगेगा, तो फिर ये प्रयुक्त होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत प्रयुक्त होती हैं ये क्रियाएं। अगर माना कि आप कहोगे सर इसमें अगर आईएनजी लगा दिए तो क्या होगा? अरे आईएनजी लगा देंगे तो फिर इसका रूप चेंज हो जाएगा, अर्थ चेंज हो जाएगा। जैसे सीमानी देखना, सीमानी मिलना भी हो जाएगा। सीइंग, नब्ज को देखने से डॉक्टर सीइंग, डॉक्टर जैसे नब्ज चेक कर रहा है तो सीइंग हो जाएगा। इस तरीके से आईएनजी लगा देंगे तो रूप चेंज हो जाता है इसका। हियरिंग, जैसे जज क्या कर रहा है, हियरिंग कर रहा है, सुनवाई कर रहा है, वैसे सुनना है लेकिन सुनवाई हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, रूप चेंज हो जाता है।
उसका अर्थ अलग हो जाता है। ठीक है, समझ गए मेरी बात को? नोट डाउन कर लिया होगा सभी ने। अब आगे अपन आगे बढ़ते हैं। देखो एक बार देख लो और नोट डाउन कर लो इसको अच्छी तरीके से। तो ये नोट डाउन हो गया। आप देखिए आगे अपन पढ़ेंगे। कहां तक हो गया था? मेन वर्ब तक हो गया था ना, मुख्य क्रिया तक। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अपन आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ेंगे तो रेडी हो जाओ थोड़ा सा। क्या चलेगा बताओ? साधारण वाक्य रचना लिख लो बेटा। साधारण वाक्य की रचना का सूत्र, फॉर्मूला। कितने मार्क्स पढ़ेंगे बताओ जरा? 3। सिंपल, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव, 3 प्रकार के वाक्य पढ़ेंगे। अरे सबसे पहले लिखो बच्चों सब्जेक्ट। क्या आएगा बच्चों? सब्जेक्ट। फिर क्या आएगा? इज, एम, आर आएगा। फिर क्या आएगा? वर्ब की। अरे फिर क्या आएगा? आईएनजी। फिर क्या आएगा बच्चों? फिर क्या आएगा? अदर, और फुल स्टॉप लगा देंगे। क्लियर? इसके बाद में आएगा नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक नेगेटिव आएगा। नकारात्मक वाक्य। अब नकारात्मक वाक्य में बताओ सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। क्या आएगा रे? और उसके बाद में बोलो क्या आएगा? इज, एम, आर। फिर नोट आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी रे? फर्स्ट में क्या जोड़ेंगे बच्चों? फिर क्या लगेगा? अरे ऑब्जेक्ट के बाद में कोई अदर वर्ड है होता है क्या इसमें? होता है जी। यस या नो? यस। अब क्या चलेगा बच्चों? प्रश्नवाचक वाक्य। बोलो प्रश्नवाचक वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के प्रश्नवाचक वाक्य। सबसे पहले कौन से वाले पढ़ेंगे रे? जो क्या से शुरू होते हैं। क्या से शुरू होंगे तो उस टेंस की किससे बनाएंगे? सहायक क्रिया से। किससे बनाएंगे? सहायक क्रिया से। सहायक क्रिया कौन सी होती है? इज, एम। अरे प्रेजेंट इंडेफिनिट की कौन सी हुई थी? डू तथा वेरी गुड। इसकी कौन सी होगी? इज, एम, आर। फिर क्या होता है बच्चों? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में क्या आएगा? वर्ब की। अरे फर्स्ट फॉर्म में कुछ जुड़ेगा क्या? आईएनजी। आईएनजी के बाद में क्या आएगा बच्चों? अरे ऑब्जेक्ट के बाद में क्या आएगा रे? अदर वर्ड के बाद में कुछ लगेगा क्या? साइन ऑफ। अरे भैया आप दूसरा बताओ क्या आएगा? WH। वो नहीं, हाउ। कैसे करना है तुमको? हाउ करना है। इज, एम, आर। फिर क्या करना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में बच्चों क्या जोड़ देंगे? आईएनजी के बाद में बच्चों। अरे ऑब्जेक्ट के बाद में अगर प्रश्नवाचक नकारात्मक हो तो क्या करेंगे बताओ? नॉट को कहां लगाएंगे? कर्ता के। ये तुम्हारे क्या हो गए? वाक्य की रचना के सूत्र हो गए। साधारण वाक्य पढ़ेंगे अपन। साधारण वाक्य रचना करेंगे, आपसे हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखो जैसे अपन ने लिखा लड़के कक्षाओं में किताबें पढ़ रहे हैं। पढ़ रहे हैं, रीड का काम कर रहे हैं। अब इसको आपको बनाना है। देखिए अंत में रहा है, रहिए, रहे हैं, आदि शब्द आगे, तो बनाओ इसको। सबसे पहले लड़के, सब्जेक्ट चाहिए अपन को। सूत्र में देखो बॉय आएगा, बॉयज आएगा, बताओ। अरे भाई इसे मार में से बताओ। आर, वेरी गुड भैया। क्रिया बता दो, क्रिया पीछे पीछे ये ना। रीड, रीड में क्या जोड़ेंगे? अरे अंतिम को डबल करेंगे कि नहीं करेंगे बताओ? नहीं करेंगे, क्योंकि अंतिम व्यंजन से पहले अगर एक स्वर होता, एक स्वर होता तो डबल होता। स्वर कितने हैं इसमें बताओ? 2 हैं, एक नहीं, कितने हैं? 2। तो अपन डबल नहीं करेंगे, जो का तो लिख देंगे।
पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या किताबें, क्या पढ़ रहे हैं। ये क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट हो गया। बर्फ ये होगी, बर्फ की फर्स्ट फॉर्म माइंड लगा दी। ऑब्जेक्ट लिए क्या ये किसे पसंद करते हैं, क्या पढ़ रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं। अब क्या बचा अपने पास, अदर वर्ड। अदर वर्ड है कक्षाओं में, क्या है बेटा, अंग्रेजी पढ़ाएंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले में की पढ़ेगी, इन द क्लासेज या क्लास, तो यहाँ क्या लिखेंगे, इन द क्लासेस। क्लासेस। अब मुझे बताओ, सीधे चलो, पहले तो सीधे चले तो बोझ आया, फिर साइकिल लगा दो, फिर उल्टे चलो रीडिंग, फिर क्या आएगा किताबें, फिर किसका नंबर आएगा, इन द क्लासेस। क्लियर है। इस तरीके से वाक्य बनते हैं। जैसे मैं नेक्स्ट सेंटेंस दे दूं, वे अपनी कुर्सियां कक्षाओं से ला रहे हैं। वे अपनी कुर्सियां कक्षाओं से ला रहे हैं। कक्षाओं से, स्थान को छोड़ा है, किसी को स्थान को छोड़ा है तो क्या लगेगा, सही क्या अंग्रेजी, फ्रॉम। लाने की क्या होती है, ब्रिंग। ऐसे मत सोचना कि इसमें आईएनजी लगा हुआ है पहले से, नहीं है, ये तो वर्ब का मूल रूप है। तो अपन कैसे बनाएंगे, बनाओ दे। आप बताओ क्या है, बोलो क्या लगेगा सही क्रिया, दे के साथ ये लगाओ आप किसका नंबर है बताओ, ये है ना, इसमें जोड़ो आईएनजी। अच्छा, वे ला रहे हैं। अब अपन को क्या चाहिए बच्चों, ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए वाक्य उल्टा सीधा भी हो सकता है। ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए क्रिया से पसंद करो, क्या होगा, क्या या किसे। क्या ला रहे हैं बताओ, कुर्सियां नहीं, अपनी कुर्सियां, अपनी कुर्सियां। कभी कभी उल्टा सीधा भी हो जाता है वाक्य, इसलिए प्रश्न कर दिया करो, अपनी कुर्सियां। तो अपनी की अंग्रेजी क्या होगी, जब करता दे होता है तो अपनी की अंग्रेजी क्या होती है, देयर होती है। कल बता, वो आपको बताया था पिछली कक्षा में, देयर। कुर्सियां की क्या हो जाएगी, चेयर्स। ठीक है, आप इसको बना दो, ये तुम्हारा शेष वाक्य रहेगा। पहले फ्रॉम, और कक्षाओं की क्या बनेगी, क्लासेस। इस तरीके से ये वाक्य आपका बन जाता है। करो नोट डाउन। अब कुछ सेंटेंस है, ये बनाइए आप। जैसे सीता रसोई में बैठी है। आप देखो रहा है तो ये नहीं आया है, बस चौराहे पर खड़ी है। वर्षा हो रही है। यस, बनाओ इनको। देखिए अब इसमें देखो, आपको लास्ट के अंदर रहा है, रहिए दिया है ना। बैठी है कॉन्सेप्ट से क्लियर है कि वो रेगुलर बैठी हुई है, लगातार बैठी है। सबसे पहले सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, सीता। ऐसे लिख सकते हो सीता, SIT ये भी कर सकते हो, दोनों ही सही है। अब इजेमार में क्या लगेगा, इज। अरे बैठी हुई है, लगातार बैठी हुई है, तो सिट में आईएनजी जोड़ेंगे तो डबल होगा कि नहीं होगा, देखो जरा। सिटिंग, अब किसका नंबर है, इन द किचन। क्लियर है ना। अब आगे देखिए, बस, द बस, तो विशेष बस है, बस खड़ी है, इज, एक है तो इज आएगा,
खड़ी है तो क्या आ जाएगा, स्टैंडिंग। पर की क्या हो जाएगी, एट चौराहे की, एट द क्रॉसिंग, क्रॉसिंग चौराहे पर खड़ी है। ठीक है, वर्षा हो रही है, ये वाक्य है इंपॉर्टेंट। तो वर्षा होना, ये वर्षा होना तो क्रिया है यहां तक, रेन। और रेन में क्या जोड़ेंगे, वर्षा हो रही है, इतना तो बन गया। अरे वर्षा हो रही है ये तो बना दिया आपने, ये मौसम से संबंधित है, और मौसम से संबंधित है तो भैया इसमें कर्ता नहीं दे रखा है, कर्ता स्वयं को मानना पड़ेगा। और कर्ता मानेंगे तो क्या मानेंगे, इट इज रेनिंग, वर्षा हो रही है। ओले पड़ रहे हैं, सर्दी पड़ रही है। तो कहने का मतलब है सर्दी पड़ना, ओले पड़ना, ये सब क्रिया है, मौसम से संबंधित है। इनमें क्या करना है अपन को, कर्ता अपने स्वयं की तरफ से मानना है। अब मैं आपको नेगेटिव सेंटेंस बना देता हूं, नोट डाउन करके, नोट डाउन कर लो आप इनको। और नेगेटिव सेंटेंस देता हूं मैं, हेडिंग डाल देता हूं नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में देखो नोट होता है नकारात्मक वाक्य, जिसको बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। आइए अपन को नकारात्मक वाक्य पढ़ने हैं बच्चों। नकारात्मक है तो निश्चित रूप से क्या मिलेगा आपको, नहीं। क्या मिलेगा, नहीं। नहीं है तो क्या लगेगा, नॉट लगेगा। अरे नॉट का प्रयोग किसके बाद में करेंगे, सहायक क्रिया के बाद में। जैसे वे जयपुर नहीं जा रहे हैं, वे जयपुर नहीं जा रहे हैं। बताओ क्या बनेगा, दे के साथ में साइकिल लगाओ, आर नॉट। अब जाने की बताओ बच्चों, गो में क्या जोड़ेंगे, आईएनजी। जिस स्थान को जाएंगे, स्थान को छोड़ेंगे, फ्रॉम। स्थान को जाएंगे, टू। नहीं बताया था क्या, स्थान को जाएंगे, गोइंग टू जयपुर। क्लियर है, अच्छा। अब नेक्स्ट सेंटेंस कर लो, ऐसे नेगेटिव और कर लो। मैं बता देता हूं आपको, देखिए विद्यार्थी, विद्यार्थी कक्षा में शोर नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ करने की अंग्रेजी ऐसे नहीं है कि डू कर दिया, में करेंगे, शोर। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट विद्यार्थी की अंग्रेजी क्या होगी, स्टूडेंट्स। वेरी गुड, स्टूडेंट्स। आप इसे मारने से बताओ क्या लगेगा, आर। वेरी गुड। आर के बाद भी क्या लगाऊं, नॉट। क्रिया बताओ बेटे, मेक। मेक में क्या जोड़ेंगे, अरे क्या बन जाएगा, मेकिंग। अब किसका नंबर है, शोर को क्या बोलते हैं, ये संज्ञा है, और उससे पहले ये अपन निश्चित कर दो संज्ञा को, नॉइज। आप किसका नंबर है बेटे, में। इन द क्लासेज नहीं है, क्लास है। ओके, ये वाक्य हो गया आपका नेगेटिव। नेगेटिव वाक्य इस तरीके से आपको बनाने हैं। आप लीजिए इंटेरोगेटिव, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक वाक्य, जिसको बोलते हैं इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसमें सबसे पहले कौन से वाले पढ़ेंगे, क्या वाले। जैसे क्या राधा तुम्हारी शादी में क्या कर रही है बताओ,
नाच रही है। क्या राधा तुम्हारी शादी में नाच रही है। और भी वाक्य ले लीजिए। क्या 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 तुम्हारी माताजी रसोई में भोजन पका रही है। ये इससे प्रारंभ है, आपको देखना है क्या से प्रारंभ है। और जो क्या से प्रारंभ होता है वाक्य, उस टेंस की अंग्रेजी उस टेंस की सहायक क्रिया से बनती है। आप सहायक क्रिया बता दो फटाफट, इसकी कौन सहायक क्रिया है? इज एम आर है या नहीं है? वेरी गुड, इज एम आर है। करता देखो क्या है यहाँ पर? अरे राधा है। कोई नेम है कि नहीं है? नेम के साथ इज एम आर क्या लगेगा? इन तीनों को हटा दो, दोनों को। इज राधा। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर, फिर सब्जेक्ट है, फिर आपकी वर्ब है। देखो वर्ब क्या है? नाचना। नाचने को क्या बोलते हैं? अरे डांस में क्या लगाएंगे? रही है कि अंग्रेजी आईएनजी हो जाएगी। लेकिन मैंने बताया था जब क्रिया के अंत में ई हो तो आईएनजी लगाते समय ई को क्या कर देते हैं? ये साहब गायब कर दो। क्या बन जाएगा? डांसिंग। इज राधा डांसिंग। क्या हो जाएगा? डांसिंग। अब किसका नंबर है बताओ? में। अब किसका नंबर है? तुम्हारी शादी। ये ध्यान करना कि तुम्हारी की अंग्रेजी क्या होती है? योवर। योवर क्या है यहाँ पर? पजेसिव है। पजेसिव इसके साथ में रहेगा, शादी के साथ में। इन योवर मैरिज। ठीक है। लास्ट में क्या लगा देंगे? साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ऐसे इसको करके बताओ। क्या क्या अंग्रेजी बताओ बेटा? इज एम आर में से क्या तुम्हारी माताजी? इज एक है, माताजी दो है। इज योर बताओ मदर। ये पजेसिव है बेटा। पजेसिव कभी भी क्या होता है? अगर इसके साथ में संज्ञा शब्द होता है तो संज्ञा शब्द के साथ में रहता है। ठीक है। योर मदर अगर संज्ञा है तो संज्ञा के साथ में रहता है, इसको अलग नहीं होता है। वैसे योर शादी, तुम्हारी शादी, योर मैरिज, योर के साथ में, मैरिज के साथ में रहा है, ये संज्ञा के साथ में रहता है। तो ये करता है आपका, इसको अलग से मत लिखना। योर मदर तुम्हारी माताजी। अब तुम्हारी क्रिया देखो, क्रिया क्या है यहाँ पर बताओ? पकाने को क्या बोलते हैं? कुकिंग। अब किसका नंबर है? भोजन। क्या पका रही है? यही तो है ऑब्जेक्ट। अब रसोई की क्या आ जाएगी? इन द किचन। कोई दिक्कत किसी को? नो दिक्कत, नो प्रॉब्लम। उतार लीजिए, नोट डाउन कर लो। देखिए अब अपन आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये मैंने बताया था, इस नियम को लिख लीजिए आप थोड़ा सा, नोट लगा के लिख लीजिए। नोट यदि, नोट लगा के लिखो यदि वाक्य में पजेसिव, ये संबंध सूचक शब्द होते हैं, पजेसिव दिया हुआ है, पजेसिव दिया हुआ है तथा उसके साथ संज्ञा भी दी हुई हो तो उसे प्राय पजेसिव के साथ ही रखते हैं। पजेसिव के साथ ही रखते हैं, के साथ ही रखते हैं। ये आपको ध्यान देना है। आप पजेसिव कौन कौन से होते हैं देखो, लिखना चाहो तो लिख लो। माई के साथ में अगर संज्ञा है तो उसको
उसके साथ में रखो। आवर प्लस संज्ञा लिख लो, ये साथ में रहेंगे आपके। योवर प्लस संज्ञा लिख लो, साथ में रहेंगे। हिज प्लस संज्ञा साथ में ही रहेंगी। हर प्लस संज्ञा साथ में ही रहेंगी। इसके अलावा इधर देख लो, देयर प्लस संज्ञा साथ में ही रहेंगे। ऐसे वाक्यों को आप क्या करेंगे, साथ में ही लिखना, संज्ञा शब्द को छोड़ना मत, ये पजेसिव के साथ में ही रहते हैं। ठीक है, इस तरीके से। अब मैं आगे WH हाउ वाले वाक्य करवा देता हूं आपको। WH हाउ वाले, इसका सूत्र आप सभी को पता ही है। सबसे पहले WH हाउ, ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको, मैंने लिखा रखा है। इसको वाक्य बनाना है अपन को, तो वे वहां क्या कर रहे हैं, वे वहां क्या कर रहे हैं। अब क्या की अंग्रेजी क्या होगी बताओ बच्चों, वाट। अभी WH वर्ड से बनेगा। मैंने कहा था वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां आदि आ जाए तो उसकी अंग्रेजी WH हाउ से बनती है। अब रहा है, रही है, देखो कंटिन्यूअस टेंस है, करने की अंग्रेजी क्या होती है, डू। तो WH वर्ड के बाद में साइकिल बताओ बेटा, कर्ता दे है तो साइकिल कौन से लगेगी, आर। कर्ता क्या है यहाँ पर, दे। व्हाट आर दे, आप क्रिया बनेगी बेटा, उठे चलो, डूइंग। और वहां की अंग्रेजी हो जाएगी देयर। क्योंकि आपका सूत्र देखो, फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला के अनुसार बनाओ। जैसे WH हाउ के बाद में इज़एमआर में से एक लगाना है आपको। इज़एमआर में से एक लगाओ, फिर क्या लगाएंगे अपन, सब्जेक्ट लगा दो, फिर क्या लगा दो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ दो, आईएनजी के बाद में, अरे ऑब्जेक्ट के बाद में, लास्ट में। वेरी गुड। अब जैसे वे क्या वहां क्या कर रहे हैं, तो देखो WH वर्ड में से वाट लगा दिया अपन ने, इज़एमआर में से आर लगाया, क्योंकि कर्ता क्या है यहाँ पर, क्योंकि सब्जेक्ट आया है आगे, दे लगा दिया, वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दिया। अब ऑब्जेक्ट इसमें कुछ भी नहीं, इस अदर वर्ड था वहां, और वहां की अंग्रेजी क्या होती है, देयर। क्लियर है क्या, इस तरीके से। आप दूसरा वाक्य भी बनाना चाहो तो दूसरा वाक्य भी अपन बना सकते हैं। जैसे मैं आपको वाक्य दे रहा हूं, इसको आप अभी लिखेंगे, लिख लीजिए दूसरा वाक्य, यहां लिख देता हूं, तुम्हें क्यों चिल्ला रहे हो, चिल्ला रहे हो। अब बनाओ इसको, बीच में क्या आ गया, क्यों। क्यों की अंग्रेजी बताओ बच्चों, वाई। तुम करता है तो आर आएगा कि नहीं आएगा, वाई आर यू। चिल्लाने की अंग्रेजी बता दो, अरे क्राइंग, वाई आर यू क्राइंग। तुम क्यों चिल्ला रहे हो, तुम क्यों चिल्ला रहे हो। इस तरीके से आपको वाक्य बनाना है। ये नोट डाउन हो गया था क्या आपको, उत्तर का क्लियर है, हो गया सर। अब इसको इरेज कर देता हूं मैं, और आपको एक प्रश्नवाचक नकारात्मक वाला वाक्य आपको दे देता हूं, उसको अभी कर लेना। प्रश्नवाचक नकारात्मक वाला वाक्य अभी कर लो। एक कोई सा भी एक वाक्य दे देता हूं मैं, तुम्हें कहानियां क्यों नहीं लिख रही हो। तुम्हारी दादी पानी क्यों नहीं पी रही है, क्यों नहीं पी रही है। हो सकता है दादी अंतिम चरण में चल रही, तो इसलिए तो पानी नहीं पी रही है। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई। तो क्यों की अंग्रेजी क्या होती है बताओ, वाई।
आप बेटे हेल्पिंग वर्ब बताओ। तुम करता है तो क्या लगेगी? आर। फिर क्या लगेगा? सब्जेक्ट बताओ। यू। अरे प्रश्नवाचक वाक्य भी है और साथ में क्या है? नेगेटिव भी है। नोट कहाँ लगेगा बताओ? करता के बाद में। भाई आर यू नॉट, अब किसका नंबर है लिखने का? राइटिंग। और कहानियों को क्या बोलते हैं? स्टोरीज। क्लियर है क्या? चलो इसको बनाओ भाई वाले को। भाई सब्जेक्ट बताओ। तुम्हारी दादी एक है दो? दादी तो एक ही है भाई। इज तुम्हारी दादी, योर पजेसिव आ गया ना? पजेसिव साथ में संज्ञा भी है। ग्रैंडमदर। क्लियर है? नोट भी है भैया, देखो नोट को कहाँ लगा देंगे? यहाँ पर। और पीने की अंग्रेजी क्या होती है? ड्रिंकिंग। और पानी को क्या बोलते हैं? वाटर। ये आपके वाक्य क्या होते हैं? कंप्लीट होते हैं। थैंक यू।